अब बात कर लेते हैं मार्केट की। अमेरिका में नैस्डैक के 30% का रिटर्न और अमेरिका में S&P में 25% का रिटर्न। और इसी के साथ साथ आज का बाजार क्या कह रहा है आपको वो बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। भारत में EPFO में कई नए सब्सक्राइबर्स जुड़े और भारत की GDP 7% रहने की संभावना है। और इसी के साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, आज का मार्केट अपडेट क्या है और भारत की GDP 7% रहने की संभावना भी है? बिल्कुल आपने सही कहा। भारत की जीडीपी इस क्वार्टर में बहुत अच्छी रहने की संभावना है। कारण क्या है कि इस बार प्री दिवाली शॉपिंग और उसके अलावा नवंबर के अंदर मैरिजेस के ऊपर मैसिव एक्सपेंडिचर हुआ। इस क्वार्टर में अच्छी रहने की संभावना। अगले क्वार्टर भारत की जीडीपी और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भारत एक इतना महाआयोजन मेगा इवेंट करने जा रहा है, कुंभ। कुंभ में क्या है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगी तो पीपल विल बी कमिंग फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। इंडियन डायस्पोरा वुड बी कमिंग फ्रॉम US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो वो लोग होटल्स में ठहरेंगे, टैक्सीज हायर करेंगे, रेस्टोरेंट्स ढाबों में खाना खाएंगे। तो रिलीजियस टूरिज्म में बहुत ज्यादा इनफ्लो, फॉरेक्स का इनफ्लो भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ नेक्स्ट क्वार्टर की काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म का ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि जो और डेस्टिनेशन है, क्योंकि जब कोई भी US से या ऑस्ट्रेलिया से एक टिकट स्पेंड करके 10 दिन 15 दिन के लिए आ रहा है, तो और जगह पे भी रिलीजियस टूरिज्म जुड़ेगी। खाटू श्याम धाम के घनश्याम गुप्ता जी के साथ जो मिलकर मैंने रिसर्च की है, रिलीजियस टूरिज्म का स्कोप उस समय हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने की संभावना है, जिससे जीडीपी भी बढ़ेगी, बिल्कुल। फॉरेक्स जो है इनफ्लो होगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी ग्रोथ और जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ने की संभावना है। तो हिंदुस्तान की जीडीपी इस साल मेरे हिसाब से 7% से ऊपर, पूरे साल की बात करूं मैं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की रहने की संभावना मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें बाकी जगह पे, तो बाकी जगह पे जो हाल इसमें चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, वो ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी कर रही है। आज की तारीख में यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक्स किए रशिया पे, कुछ ना कुछ ऑयल प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आएगा। साथ ही साथ रशिया का जो ग्राउंड ऑफेंसिव है, उसकी वजह से ट्रेड रूट ब्लॉक हुए हैं यूक्रेन में, उससे भी नुकसान होगा। और उसके अलावा जो कुछ हमने देखा पीछे इसराइल में हुआ है, इसराइल ने जो कुछ एक्टिविटीज की हैं, वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ ना कुछ स्लो डाउन जो है होने की संभावना है। सीरिया में जो कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी आज की तारीख में मानना पड़ेगा कि काले बादल छाए हुए हैं, बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी काफी बिल्कुल। अच्छी रफ्तार से बढ़ने की संभावना है। जो 31 क्वार्टर, मार्च दिसंबर को क्वार्टर खत्म होगा, और नेक्स्ट क्वार्टर में भी काफी अच्छी ग्रोथ लाने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in की क्लियर कट प्रेडिक्शन है, इस साल भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने की संभावना है। नवंबर की बात देखें, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में बुकिंग 12% से ऊपर की ग्रोथ है। EPFO में अभी आपने खुद बताया बहुत से सब्सक्राइबर जुड़े हैं। यानी इसका कि मतलब क्या है आकाश जी, जो भारत की इकोनॉमी है उसमें बूस्ट मिलने वाला है आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, मार्केट अपडेट्स देने के लिए।